डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय स्टडी लॉबी। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी 9th का मैथ बताने जा रहा हूं और उसका चैप्टर नंबर है 12.2। मैंने 12.1 जो है पहले वीडियो में बताया था, जो कि पूर्णतः हीरोन के सूत्र पर आधारित था। आज भी ये जो 12.2 चैप्टर है वो भी जो है कह रहा है कि आप हीरोन का फार्मूले का उपयोग करके इसको सॉल्व करें। तो हीरोन का फार्मूला क्या है ऐसे तो मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन हीरोन सूत्र ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या होता है? s माइनस सी होता है, जहाँ s बराबर ये क्या है हमारा अर्ध परिमिति। s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2 और ए बी सी क्या है? वो त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो देखो ये जो है चैप्टर 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के पहले सुना देता हूँ और उसके बाद सवाल जो है बनाएंगे। कह रहा है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। वैसे फिगर मैंने आपको पहले बना दिया है। एक पार्क जो है चतुर्भुज के आकार का है, ABCD के आकार का है। अच्छा, जिसमें कौन सी 90 डिग्री है? इसमें दिया हुआ है कौन सी कितना 90 डिग्री, और AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारा क्या कि कौन सी कितना है 90 डिग्री है, और जो है AB 9 cm, AD 8 cm, CD 5 cm और BC कितना 12 cm है। तो ये जो है ये हमें चतुर्भुज दिया गया है और कह रहा है कि हीरोन के फार्मूले का उपयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो कोई भी चतुर्भुज को यदि हम बीचों बीच लाइन पाड़ते हैं तो वो दो त्रिभुज में बढ़ जाता है। जब दो त्रिभुज में बढ़ जाता है तो हर एक दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो है ये कोण कितना है हमारा 90 डिग्री है, यानी BCD जो है एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका C कोण कितना है 90 डिग्री, और उसके बाद ABD जो है एक विषमबाहु त्रिभुज हुआ है जिसमें तीनों का भुजा क्या है हमारा अलग अलग है। तो तीनों का भुजा जब अलग अलग होगा उसी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? ये हीरोन के फार्मूला का उपयोग करेंगे। यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है, हमको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना B गुना H, यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो चलो चलते हैं। ये जो है क्या कहते हैं B और D को जब हम मिला देते हैं, B और D को मिलाने पर चतुर्भुज दो भागों में बट जाता है। ठीक है, अब देखो B और D को जब मिलाए तो चतुर्भुज क्या हुआ दो भागों में बट गया, तो वो दो त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज हुआ BCD, यानी BCD जो है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर देखते हैं BC हमारा आधार हुआ और ऊंचाई क्या है CD है, यानी हम इस यहाँ पर लिख देते हैं B गुना H, यानी कि 1/2 गुना B क्या हुआ हमारा BC आधार हो गया और ऊंचाई क्या है हमारा CD है। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने BC का कितना 12
और सी डी का कितना 5 cm। तो 2 से इसको 12 को कटाएंगे 6 बार में, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। ये हमारा बी सी डी, इसका हमें क्षेत्रफल फर्स्ट भाग का हमें निकल गया। उसके बाद चलते हैं, ये जो है सेकेंड भाग, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सेकेंड भाग जो है बी डी सी ए बी डी, तो ए बी डी में देखो त्रिभुज की 2 भुजाएं हमें दिया हुआ है। सबसे पहले ए बी दिया हुआ है 9 cm 9 मीटर, और उसके बाद ए डी दिया हुआ 8 मीटर। लेकिन बी डी हमें प्राप्त नहीं है। बी डी को हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पर बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो ये हमारा बी डी क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा त्रिभुज के लिए। त्रिभुज के लिए कर्ण हो जाएगा। तो बी डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर जोड़ 12 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 5 है 25 जोड़ 12 स्क्वायर हो जाएगा 144, और ये टोटल हो जाएगा हमारा 169, जिसका वर्गमूल होता है 13 मीटर। चलो अब जो है बी डी का हमें मान निकल गया, इसका मान निकल गया 13 मीटर। अब देखो क्या हुआ कि हमें तीनों भुजा का मान प्राप्त हो गया। तो चलो एक को मान लेते हैं हम ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। किसी को मान लेते हैं, चलो इसको मान लेते हैं, ये हमारा हुआ 13 मीटर, ए हो गया 13 मीटर। बी कितना हुआ भाई, बी को मान लो 9 मीटर, और सी कितना 8 मीटर। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एस का मान निकालते हैं। चलो एस का मान निकालते हैं। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। ये हो जाएगा हमारा 13 जोड़ 9 जोड़ 8 बटे 2। तो कितना हो जाएगा हमारा 13 7 बी 13, ये कितना हो जाएगा 9 8 9 17, 17 और 13, 17 और 13 कितना हो जाएगा हमारा 30 बटे 2, 30 बटे 2। तो ये कट जाएगा 2 से कितने बार में, 15 बार में, यानी 15 मीटर हमारा एस का मान निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा त्रिभुज, ए बी डी, यानी त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट एस, यानी 15 इंटू 15 घटाओ ए, कहने का मतलब 13 इंटू 15 घटाओ बी, यानी 9 इंटू उसके बाद 15 घटाओ सी, यानी 8। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये 15 गुने 15 में 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 15 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 6 15, यानी 6, और 15 में 8 जाएगा तो बच जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। 15 का वर्गमूल क्या, 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुना 3 लिख सकते हैं, और 2 को हम लिख देंगे। फिर 6 को क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे 2 गुना 3, और 7 तो हमारा कटेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें जोड़ा किसका किसका आता है, ये 2 जो है 2 बार आया, 3 जो है 2 बार आया। तो यानी कि वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 गुना 2 और 5 7 35, क्या हो जाएगा हमारा 3 गुना 2 रूट 6 रूट 35। ठीक है, 1 मिनट। तो इसका वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 गुना 2 यानी 6, 3 गुना 2 6, यानी ये हमारा हो गया 6 रूट 35 हो गया। ठीक है, तो 6 गुना रूट 35 का मान कितना होता है, यानी इसका रूट 35 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा लगभग 5.9 आ जाएगा। ठीक है, 5.9 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 5 45 के नछा के 54 के 4 बाकी 5 रह गया, और 5 6 30, 30 5
35 यानी 35.4 मीटर स्क्वायर हुआ। अब देखो सेकेंड भाग का क्षेत्रफल कितना निकल गया हमारा 35.4 वर्ग मीटर, और फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल हमारा कितना है 30 मीटर स्क्वायर, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 30 m स्क्वायर जोड़ 35.4 m स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 65.4 m स्क्वायर। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। ठीक है, इस तरह से जो है हम इसका क्या कहते हैं क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो चतुर्भुज को हमेशा दो भागों में बांटकर वो त्रिभुज जब बन जाता है तभी जो है उसमें हम हीरोन के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, न कि चतुर्भुज में। ठीक है, देखते हैं दूसरा सवाल किससे संबंधित है। हाँ तो देखो बच्चों, दूसरा सवाल जो है जस्ट लाइक फर्स्ट सवाल के समान ही है। तो और सबसे पहले सवाल पढ़कर आपको सुना देते हैं। सवाल है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह है चतुर्भुज हमारा ABCD जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें दिया हुआ है AB बराबर कितना 3 cm और BC बराबर हमारा 4 cm, CD बराबर 4 cm और क्या कहते हैं DA बराबर हमारा है 5 cm और AC बराबर है कितना 5 cm। इस तरह से जो है हमारा सारी भुजा दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो है ये चतुर्भुज ABCD को जब AC को जब मिला दिया है तो वो दो त्रिभुज में बट गया है। एक त्रिभुज हमारा हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा ACD। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़, देखो ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है कि ABC का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों के क्षेत्रफल को जब हम जोड़ देंगे ना तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। चलो चलते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके लिए हमें पहले A बराबर B बराबर C बराबर तीनों को देखना पड़ेगा। ABC में मान लो A बराबर हमारा कितना है 4 cm, A बराबर कितना है 4 cm और B बराबर कितना है हमारा 5 cm और C बराबर कितना है 3 cm। ये हम लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे S बराबर A जोड़ B जोड़ C बटे 2 कर देंगे, तो यानी 4 जोड़ 5 जोड़ 3 बटे 2 कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 बटे 2 यानी कि कितना हो जाएगा 6 cm। चलो S का मान तो हमें निकल गया। अब क्या करना है, लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। उसके बाद क्या करेंगे, S का वैल्यू तो हमें निकल गया है 6 घटाओ कितना करना है 4, फिर इंटू 6 घटाओ 5, फिर इंटू 6 घटाओ 3, ये टोटल हो जाएगा कितना हमारा 6 गुना 6 में 4 जाएगा तो 2 गुने 6 में 5 जाएगा तो 1 गुने 6 में 3 जाएगा तो 3, ये टोटल कितना हो गया 6 दूनी 12 और 12 36। ये अंडर रूट क्या होगा हमारा 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 cm स्क्वायर। ये फर्स्ट का हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब चलते हैं ACD में। ACD में इसमें भी
ए बराबर बी बराबर सी बराबर लिख करके एस का वैल्यू निकाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलो इसमें जब चलते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ए बराबर बी बराबर सी बराबर, इसका भी अलग अलग मान लेते हैं। चलो ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 4 लिख देते हैं। ए बराबर 5 cm, बी बराबर 5 cm और सी बराबर 4 cm। तो उसके बाद एस निकालेंगे, ए जोड़ बी जोड़ सी बटे 2 तो कितना हो जाएगा 5 जोड़ 5 जोड़ 4 बटे 2, ये हो जाएगा कितना 5 10 4 14 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा हमारा 7 cm। चलो एस का मान निकल गया। आप त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए यानी 7 माइनस 5 इंटू फिर 7 माइनस 5 फिर इंटू क्या हो जाएगा 7 माइनस 4। इस तरह से मान बैठा देंगे तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 7 इंटू 5 में 7 में 5 जाएगा तो कितना 2, फिर ये भी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 तो कितना हो जाएगा 2 और 2 तो इसका वर्गमूल हमारा 2 निकल गया। रूट कितना हो जाएगा 21, रूट कितना हो जाएगा 21, 2 रूट 21 तो 21 का हम क्या करेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो 21 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखो वर्गमूल निकालने के लिए भी सीखो। जैसे मान लो इस तरह से यहाँ पर 21 का वर्गमूल निकालना है, 2 अंक है तो हम इसमें जोड़ा खिलाएंगे। तो यहाँ पर क्या कैसे खिलाते हैं, तो जैसे 1 गुना 1 बराबर 1, ये तो नहीं खाएगा। अब देखो 2 गुना 2 यानी कि 4, ये भी नहीं खाएगा। 3 गुना 3 यानी कि 9, ये भी नहीं खाएगा। 4 गुना 4 यानी 16। ठीक है, और उसके बाद 5 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात है, यदि 5 से खिलाते हैं तो 25 वो ज़्यादा हो जाता है। तो किससे खिलाएंगे हम, ये 4 से खिलाएंगे, 4 गुना 4 यानी 16। चलो यहाँ पर 4 से खिलाते हैं, यहाँ पर 16 डालते हैं, उसके बाद इसको माइनस करते हैं तो 16 कितना हो जाएगा 5 आता है। फिर इसमें 4 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर हम 4 देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट देंगे और यहाँ पर क्या देंगे 0 देंगे। तो फिर यहाँ पर कोई भी अंक देंगे तो इससे तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम 0 दे देंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। चलो अब जो है क्या कहते हैं, ये 500 हो गया। यहाँ पर हम कितने बार खिलाएं, 8 पंच 40, 5 बार खिलाते हैं तो कितना होता है 50 है। तो 5 बार 5 8 40 हो जाएगा। और यदि 9 बार खिलाते हैं तो क्या कहते हैं हम 8 गुना 5 करते हैं तो 40 होता है। 6 करेंगे तो 8 का 48 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको 6 ही कर देते हैं, यहाँ पर 6 से खिला देते हैं। 86 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 86 गुना 6 करेंगे तो 6 36 के 100 बाकी 3 और उसके बाद 8 6 का 48 3 51 तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये देखो 51 कितना हो गया 516, लेकिन हमारा है कितना ओनली 500 है। तो इतना तो 6 तो हम खिला नहीं सकते हैं। चलो इसे क्या करेंगे 5 खिला करके देखते हैं 5 क्या होता है। जैसे 85 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 25 के 5 बाकी 2 और उसके बाद 5 8 40 2 42 इतना खा सकता है। यानी कितना खिलाएंगे हम 5 खिला देंगे। यहाँ पर 5 खिला दिए, फिर 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 9। हाँ, तो इस टाइप से हमारा क्या होता है। यहाँ पर यदि क्या कहते हैं 0 देंगे, कहने का मतलब ये हमारा वर्गमूल हुआ 4.05। कितना हुआ 4.05 हुआ। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे,
यहाँ जो है 2 गुने 4.05 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारा 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 और उसके बाद 4 दूनी 8 8.10 cm² हुआ। यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, पहले कितना निकला था 6 cm² जोड़ 10 कितना 8.10 cm², तो 8 6 14.10 cm²। ये जो है बच्चों चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकला। ठीक है, तो आज चलो इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोगों के इससे रिलेटेड अगला तीसरा चौथा पांचवा सवाल बताएंगे। तब तक जो है आप वीडियो जब देखते हैं तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।